1-1 से श्रृंखला बराबर हो जाने के बाद हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा ओडीआई मुकाबला है जनाब, वो देखने को मिलेगा चिदंबरम स्टेडियम यानी कि चेपॉक में। अब चेपॉक की धरती आप लोग समझते हैं, चेन्नई के फैन समझते हैं, थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक रहती है। वैसे अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो एक ओडीआई मुकाबले में कोई उतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता है। और वैसे अगर आप यहाँ पर सबसे ज्यादा विकेट्स के कॉलम को खंगालने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर पेसर्स की भी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशंस यहां पर आपको नजर आती हैं जहां पर थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली, स्पिन डोमिनेशंस देखने को मिलते हैं। और ऐसे में इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर आखिर किस तरीके की टॉप क्वालिटी फैंटेसी टीम आपको बनानी चाहिए जिसके बलबूते आप थोड़ा सा तबाही, थोड़ा सा तहलका मचाते हुए नजर आएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे ओडीआई की ताबड़तोड़ फैंटेसी टीम के बारे में। और एक क्विक स्टार्ट के साथ शुरुआत करूंगा। क्या आपको यह फैक्ट पता है कि भैया अगर आप हिटमैन के फॉर्म को देखकर उन्हें टीम से बाहर रख रहे हो या फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं इस मुकाबले में यह बंदा चल सकता है, तो एक लिटिल रिमाइंडर आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या आप ये जानते हैं कि रोहित शर्मा का जो चेन्नई में एवरेज है यानी कि चेपॉक में वो 22 का है, जो कि एक्चुअली पूरे भारत में उनका सबसे ज्यादा खराब है। इससे ज्यादा खराब आंकड़े उनके कहीं हैं नहीं। तो ऐसे में क्या उन्हें टीम में रखना है, क्या आज वो चल सकते हैं, इन आंकड़ों को बदल सकते हैं, सब पर बात करेंगे। चलिए पिच रिपोर्ट के साथ शुरुआत करेंगे। और पिच क्या कहती है, चेन्नई की पिच ये कहती है कि थोड़ी सी ड्राई एंड हार्ड सरफेस रहती है, थोड़ी सी सूखी सरफेस रहती है, मजबूत रहती है और शुरुआत में होल्ड करेगी। पर वही बात है यार कि धूप हाल फिलहाल में जैसी हो रही है क्रैक्स थोड़े से खुलेंगे भी, और क्रैक्स खुलेंगे तो ये दूसरी पारी में स्पिनर्स को मदद करेंगे। वैसे पहली पारी में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतर रहने वाली है। तो कुल मिला के जो टॉस का पहलू है उस पर बहुत कुछ यहां पर निर्भर करेगा। और चेपॉक के ओडीआई आंकड़े क्या कहते हैं, कहते हैं कि 21 मुकाबले हुए हैं, जिसने पहले बल्लेबाजी की उसने 13 जीते। चेस करने वाली टीम 8 जीत रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि शुरुआत में बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान है, बाद में चलकर मुश्किल हो जाती है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जब मैंने पिच रिपोर्ट बताई, जब मैंने शुरुआत की बातें बताई। और औसतन पहली पारी में 246 ही बन रहे हैं। वो जो है मतलब 300 का आंकड़ा वो उतना दिखता है नहीं। थोड़े से लो स्कोरिंग मैचेस यहां पर देखने को मिलते हैं। और स्कोरिंग पैटर्न ये कह रहा है कि 200 से 249 के बीच 7 बार टीमें यहां पर सिमटी हैं, तो 250 से 299 के बीच 8 बार, 300 प्लस सिर्फ 3 बार ही टीम्स गई हैं। तो वही बात है कि उतना हाई स्कोरिंग मैचेस वैसे इस ओडीआई श्रृंखला में हमें वैसे भी देखने को नहीं मिले अब तक, और इस पिच पर भी शायद ना ही मिले, एटलीस्ट आंकड़ों के हिसाब से तो ना मिले। बाकी आपको कुछ नहीं आता, पता होता ये भैया कब क्या क्या हो जाए। खैर ऐसे में बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। अब बात करें भारतीय टीम के बारे में, तो भारतीय टीम यहां पर इस मुकाबले में क्या कर सकती है। क्या वो एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाएंगे या फिर एक्स्ट्रा स्पिनर। अब ऑब्वियसली अगर आप यहां पे टॉस जीत के बाद में वो गेंदबाजी करने जाओगे तो आप कोशिश यही करोगे कि आप एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएं, जिसका मतलब यह है कि जडेजा भी खेल सकते हैं, अक्षर पटेल भी खेल सकते हैं। और उसके अलावा तो मतलब मुझे नहीं लगता कोई खास ज्यादा यहां पर बदलाव और या फिर कुछ भी ऐसा टीम एक मुकाबले से करना चाहेगी। मुझे लगता है टीम मोस्ट प्रोबेबली अनचेंज्ड ही जाएंगे। सूर्य कुमार यादव को एज इट इज मौके दिए जा रहे हैं, मौके आगे उनको दिए भी जाएंगे। तो इस तरीके की कुछ प्लेइंग 11 यहां पर भारतीय टीम की हो सकती है। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो पिछले मुकाबले में भी अब डेविड डायनामाइट वार्नर खेले नहीं, तो शायद यहां भी ना खेलें, यू नेवर नो। तो शायद ट्रेविस हेड एंड मार्श ही ओपन करेंगे एंड एलेक्स कैरी एज अ विकेट कीपर वापस आ चुके हैं, तो वो भी आपको टीम में नजर आएंगे। लेकिन इस मैच में टीम ग्लेन मैक्सवेल को खिला सकती है। उसका कारण यह है कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, तो मैक्सवेल यहां पर थोड़ा सा स्पिनर्स को अच्छा खेलते भी हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज थोड़ी सी स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। तो इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रख के टीम यहां पर यह बदलाव कर सकती है। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई खास ज्यादा बदलाव यहां पर दोनों टीमों में होगा। और ऐसे में बात करें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी कि टॉप पिक्स के बारे में, तो इस मैच को लेकर भाई साहब जो मेरी टॉप पिक्स हैं उसमें नंबर 1 पर आते हैं रविंद्र सर जडेजा। रविंद्र सर जडेजा क्यों है मेरी टॉप पिक, अब उसका कारण शायद आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हो तो चलिए हम समझा देते हैं। कारण यह है कि इस श्रृंखला में देखिए पहली बात तो 2 पारियों में 61 रन ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 विकेट भी चटकाई है, तो अब तक बहुत अच्छी वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है। और उसके बाद जब आप उनके चेपॉक में आंकड़े देखते हैं तो 2 पारियों में 3 विकेट उनके नाम है, तो यहां पर भी उनके आंकड़े अच्छे हैं ओडीआई में, इस पूरी श्रृंखला में अच्छा करते नजर आ रहे हैं। जो कंडीशंस हैं वो उनके फेवर में है। और भाई साहब चेन्नई के लिए ही तो आईपीएल खेलते हैं, इस पिच को भली भांति जानते हैं। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के आपको लगता है कि रविंद्र जडेजा इस मैच में बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे भारतीय टीम के लिए। और उसके बाद दोस्तों मेरी दूसरी टॉप पिक है यहां पर अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल ने पिछले ओडीआई मुकाबले में अच्छा किया, बल्ले के साथ 29 रन की बेहतरीन पारी खेली, गेंदबाजी तो उतनी खास ज्यादा हो पाई नहीं भारतीय टीम की। बट आप एक बात ध्यान रखें, वंस अगेन द कंडीशंस ऑफ चेपॉक कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी।
और फिर वो बल्ले के साथ भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ओवरऑल आपके फैंटेसी वैल्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रॉफिटेबल खिलाड़ी हैं। सो दैट्स द रीजन कि क्यों मैं अक्षर पटेल को भी इस मुकाबले में बैक कर रहा हूं। और चेपॉक में वैसे भी एक मैच में एक ही विकेट चटकाई है, हालांकि एक ही मैच खेला है तो कोई खास ज्यादा आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आंकड़े उनके अच्छे हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर तीसरी टॉपिक के बारे में, तो वो होंगे स्टीव स्मिथ। अब उसका कारण बहुत ही साफ है। देखिए आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं मिचेल मार्श के साथ जाऊं, और मिचेल मार्श की जिस तरीके की फॉर्म है जाना भी चाहिए, बट यार वंस अगेन जिस तरीके की कंडीशंस हैं, शायद मैं इतना अच्छा ओपनिंग स्टैंड ऑस्ट्रेलिया का इस मैच में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज्यादा शानदार रहेगी। तो ऐसे में स्टीव स्मिथ कहीं ना कहीं स्टेप अप कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस पर वो भली भांति खेलते हैं, जहां पर पेशेंस में आराम से खेलना रहता है। एक ही पारी अब तक इस श्रृंखला में खेली है, 22 रन बनाए हैं, तो उतना खास आप कह नहीं सकते, लेकिन ओडीआई में अगर आप भारत में उनके आंकड़े अभी भी उठाकर देखते हैं तो वो लाजवाब ही रहते हैं। और इस मैच में अगर ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक होती है ऑस्ट्रेलिया की, या फिर ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बल्लेबाजी करती है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि स्टीव स्मिथ कहीं ना कहीं अपने भूमिका को काफी महत्वपूर्ण तरीके से निभाने वाले हैं। तो सो फॉर दैट रीजन मेरी टीम में वो कहीं ना कहीं टॉप पिक के तौर पर रहेंगे। और उसके बाद मेरी चौथी टॉप पिक है मिचेल स्टार्क, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म, और कोई बात है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बंदे ने यहां पर तहलका मचा के रखा हुआ है। 2 पारियों में 17.5 ओवर किए हैं, 8 विकेटें चटका रखी हैं इस श्रृंखला में, तो तबाही वाली गेंदबाजी कर रहे हैं। और कंडीशन वंडीशन उनके लिए कुछ खास ज्यादा शायद मायने रखे बिना। और स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया फिर से मतलब मान लेते हैं अगर पहले गेंदबाजी कर रही है, तो फिर तो मिचेल स्टार्क बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट लाएंगे, क्योंकि शुरुआत में उतना स्पिनर्स को नहीं मदद रहेगी, तो इनका जो रोल है वो काफी ज्यादा अहम हो जाएगा। सो ही इज ऑल्सो माई टॉप पिक। दोस्तों ये रहे मेरे 4 टॉप पिक इस मैच को लेकर, अब तक की कंडीशंस एंड सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर मेरी कंडीशनल पिक के बारे में, तो वो होने वाले हैं कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव एट दिस वेन्यू आप उठाकर देखिए आंकड़े, 2 पारियों में 2 विकेटें चटकाई हैं, 14 ओवर ही डाले हैं, बहुत ज्यादा ओवर्स डाले नहीं हैं। एंड इकॉनमी तो चलो एक अलग चीज है, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि जिस तरीके की ये कंडीशंस हैं, अगर पूरा 50 ओवर का गेम आपको नजर आएगा ना होते हुए, तो कुलदीप यादव का रोल जो है बहुत ज्यादा अहम बढ़ जाता है। और इसलिए मेरी वो कंडीशनल पिक है। अगर मैंने पिच देखी टॉस के बाद, और मतलब पिच को देख के मुझे लगा कि हाँ वैसी ही है जैसा मैं सोच रहा हूं, ये वैसी ही स्पिन फ्रेंडली है, तो कुलदीप यादव मेरी टीम में भी रहेंगे, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर रहेंगे। और उसके बाद मेरी एक डिफरेंशियल पिक भी है इस टीम में, इस मैच में, और वो है दोस्तों एडम जैम्पा। जी हाँ, मैं जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की भी तरफ। थोड़ा सा स्पिन हैवी आपको इस मैच में जाना ही होगा, वो आपको करना ही है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इस मुकाबले में इस वेन्यू पर एक मुकाबला वो खेल भी चुके हैं, एक विकेट ही चटकाई थी हालांकि, लेकिन जो बीत गई वो बात गई। अब एडम जंपा बहुत ही प्रतिभाशाली स्पिनर बन चुके हैं। वंस अगेन अगर 50 ओवर का पूरा मैच हुआ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। और ऐसे में बात करें यहां पर ओवरऑल अब मेरी फैंटेसी टीम के बारे में, कि आखिर इस मैच को लेकर फिर मेरी फैंटेसी टीम किस तरीके की है, तो भाई यहां पर मेरी टीम में आपको एज अ विकेट कीपर नजर आएंगे केएल राहुल। जी हां, केएल राहुल ने पहले मैच में बहुत शानदार पारी खेली, दूसरा मैच उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर से याद रहे कि ये पिच थोड़ी सी अगर स्लो डाउन वाली पिच रहती है तो कहीं ना कहीं केएल राहुल की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि टफ पिच पर वो आपको आराम से खेलते हुए नजर आएंगे एंड रन्स भी स्कोर कर सकते हैं। सो केएल राहुल फॉर श्योर, क्योंकि एलेक्स कैरी पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस इस मैच में नहीं है। और इसके बाद हम बात करें यहां पर बल्लेबाजों के बारे में, तो आपको मेरी टीम में नजर आएंगे यहां पर 3 बल्लेबाज, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ एंड मिचेल मार्श। फॉर ऑब्वियस रीजन मार्श को सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे ले रहा हूं, बाकी विराट कोहली के आंकड़े बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इस स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन ओडीआई में एमएस ने किए हैं, धोनी साहब ने, और उसके बाद शायद विराट कोहली ही हैं। सो फॉर श्योर वो टीम में रहेंगे। स्टीव स्मिथ प्योरली उनके टैक्टिक्स, उनके खेलने के तरीकों को लेकर। और उसके बाद हम बात करें यहां पर ऑलराउंडर्स के बारे में, तो आपको मेरी टीम में नजर आएंगे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या, जिसमें से 2 मेरी इस मैच को लेकर टॉप पिक हैं। और उसके बाद गेंदबाजों में आपको 4 गेंदबाज नजर आएंगे, हैवी लोडेड गेंदबाजी और स्पिन ऑलराउंडर्स आपको मेरे इस टीम में इस मैच के लिए नजर आएंगे, जहां पर मिचेल स्टार्क है, एडम जैम्पा है, कुलदीप यादव है एंड मोहम्मद सिराज है। अब सिराज की जगह शामी भी हो सकते हैं, डेफिनेटली डिपेंड करता है मतलब गट फील के ऊपर, क्योंकि यहां पर आप कुछ खास ज्यादा कंडीशंस को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन गट फील क्या है, दोनों ही हिट एक अच्छी पेस के साथ डालते हैं, तो विकेट किसको मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों को मैं शायद टीम में नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि जैम्पा को शायद मैं ड्रॉप ना करूं इस मैच को लेकर, तो ये देखने वाली बात है। खैर मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर डिसाइड करूंगा, लेकिन अभी मेरे कप्तान है रविंद्र जडेजा, वाइस कप्तान है अक्षर पटेल, और ऐसे में दोस्तों ये है मेरी बेस टीम इस मैच को लेकर। बाकी एक बार फिर से जब हम पिच निहारेंगे, देखेंगे कौन टॉस जीता है, तो उस हिसाब से बदलाव जरूर होंगे टीम में, और वो आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, तो जरूर से जरूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।